Hello students, welcome back to Code to Serve Academy. Today we are going to discuss the remaining portion of our chapter linear inequations. So in the second lecture we are going to discuss about the representation of the solution set of any linear inequation. Okay, so let's get started. तो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को एक इनिक्वेशन दिया हुआ है और इनिक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 5 3x प्लस 5 लेस देन 14 और कंडीशन गिवन है कि हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है नेचुरल नंबर का, मतलब ये जो x का मेंबर्स हो सकता है वो नेचुरल नंबर से आ सकते हैं। कौन कौन से होंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। जो जो मेंबर्स आएंगे वो हमारे सॉल्यूशन सेट में जाएंगे, ये हमने कल पढ़ा था। अब वो सॉल्यूशन सेट के जितने भी मेंबर्स है उन लोगों को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए x, तो सबसे पहले इस 5 को हमको हटाना होगा। हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 5 माइनस 5 0 मिलेगा, है ना। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये बन गया 3x लेस देन 14 माइनस 5 दैट इज 9। लेस देन सिंबल इसलिए रखे हैं हम लोग क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने समय हम लोग का जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब 3x लेस देन 9 है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, है ना। अब 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर, मतलब साइन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये 3, अच्छा काटना नहीं है हम लोग को, हम लोग को क्या करना है, ये 3x अपॉन 3 का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में x लिख देना है, x इज लेस देन 3, ठीक है। याद रखिएगा हम लोगों को काटना नहीं है, ठीक है। चलिए, मतलब क्या बोला गया कि हमको x का वैल्यू ऐसा चाहिए जो 3 से कम हो और नेचुरल नंबर में लाई करे, है ना। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है देख लिया जाए, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बन करके आ रहा है वो नेचुरल नंबर का सेट से है जो स्टार्ट होता है हमारा 1 से, और बोला है 3 से कम, तो 3 से कम मतलब 2 तक ही जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो 1 और 2 को कंटेन करेगा, ठीक है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, है ना। सिंस ये लाइन है इस कारण से हमको दोनों तरफ से ये दिखाना होगा कि ये दोनों तरफ कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अब इसमें नंबर्स डालना है, नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा जो सेट था वो कौन सा सेट था, रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर का। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे कुछ ना भी लिखे तो ये इसका मतलब क्या है कि हम लोग नेचुरल नंबर के रिप्लेसमेंट सेट में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारा सॉल्यूशंस कहाँ का है, मान लेते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 3 होगा यहाँ पे 4 होगा, इस तरीके से 5 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन होगा, है ना। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाना है, 1 और 2 को, किसको किसको दिखाना है, 1 और 2 को। तो हम बोलेंगे 1 और 2 और ये जो बीच वाला लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन में। अच्छा, ये जो बीच वाला लाइन है ये हर किसी रिप्लेसमेंट सेट में काम नहीं कर सकता, ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आते, इस कारण से हमने इन्हें इंटरकनेक्ट कर दिए, है ना। लेकिन अगर हमको बोला जाता कि ये जो सेट है ये रियल नंबर का सेट है, तो हम लोग यहाँ पे बीच में ये लाइन नहीं ले सकते थे, क्योंकि रियल नंबर के सेट में ये बीच में भी एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर में नहीं होते, इस कारण से ये लाइन हमने कंटिन्यू दिखा दिया। अगर बोलता कि रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर है तो ये कभी पॉसिबल नहीं था कि ये बीच वाला लाइन आए, हमको फिर इंडिविजुअली वो पॉइंट को दिखाना पड़ता। क्लियर है, चल इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x प्लस 4 इज लेस देन 15 हम लोग को दिया हुआ है ना। और हमको बोल दिया हमारा रिप्लेसमेंट सेट जो है वो फिर से नेचुरल नंबर का है,
है ना, रिप्लेसमेंट सेट कहाँ का है, नेचुरल नंबर का है। अच्छा, अब हमको क्या बोला, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो सॉल्व करके, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, -4 दोनों तरफ करेंगे, और सिंस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा साइन क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा 3x, 4 - 4 0 दे देगा, इज लेस देन 15 - 4 इज 11। मतलब 3x/3 हम लोग करेंगे तो ही हम लोग को x मिलेगा, इज लेस देन 11/3, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, साइन एज इट इज रहेगा। तो ये हम लोग को मिलेगा x इज लेस देन 11/3। अच्छा, थोड़ा सोचते हैं, 11/3 का मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 11/3 के बारे में सोचते हैं, 3 × 3 इज 9, है ना, फिर आएगा कैरी में 2 मतलब 20, तो 3 पॉइंट, अभी 3 × 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 18। दैट मीन्स यहाँ पे ये लगभग x इज लेस देन 3.6 समथिंग होगा, है ना। अच्छा, ये x जब लेस देन 3.6 है और x नेचुरल नंबर का मेंबर है, ध्यान से देखिए, x इज लेस देन 3.6 है और x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो कौन कौन से मेंबर्स आ सकते हैं सॉल्यूशन सेट में, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके अंदर में 3.6 से कम वाले जितने भी नेचुरल नंबर है वो आ जाएंगे। अब 3.6 से कम वाले कौन कौन से, एक है 1, एक है 2, एक है 3, यही है ना। अब बोला क्या है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन, जो भी सॉल्यूशंस आ रहा है उसको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, चलिए, तो ये रहा मेरा रिप्लेसमेंट सेट, जो कि है हमारा नेचुरल नंबर का ऑन दी नंबर लाइन। अब हमको यहाँ पे दिखाना है 1, 2 और 3, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे 4 5 करके भी शो कर देते हैं, 4 5 6 7 8 एंड कंटिन्यूड अप टू 4। ठीक है, अच्छा, तो हमको क्या बोला, 1 2 3 चाहिए, तो 1 लिए, 2 लिए और 3 भी ले लिए, और आपस में इनको कनेक्ट कर दिए, क्योंकि नेचुरल नंबर हमको बोला है, कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर में इस तरीके से हम लोग शो करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उस। क्लियर है, आसान है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, और हम लोग कोशिश करेंगे सब में हम लोग रिप्रेजेंट कर दे नंबर लाइन में कि क्या इसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो देखते हैं, हमको क्या बोला, -3 is less than is equal to 4x plus 1 is less than 9, और रिप्लेसमेंट सेट हम लोग को बोल दिया है x is belonging to इंटीजर, मतलब x जो है इंटीजर का मेंबर है, हमारा रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर वाला सेट है ना, प्री डिफाइंड सेट हमारा इंटीजर का गिवन। कुछ नहीं करना हम लोग को, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि ये दो इनइक्वालिटी से मिलकर के बना हुआ है ना। पहला क्या होगा, -3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4x प्लस 1, और दूसरा होगा 4x प्लस 1 इज लेस देन 9। ठीक है, अच्छा, पहले को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें इस 1 को पहले हम हटा दें, हमको चाहिए x के लिए पहले इस 1 को हटाना होगा। 1 को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट करके, हमेशा याद रखिएगा ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या दिया, -3 - 1 -4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4x, और ये 0 एज इट इज रह गया। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब है यहाँ पे 4x, हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 4x क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ x देगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों को कट नहीं करना है, उसके बाद क्या होगा, ये -4/4 -1 दे दिया, -1 इज लेस देन इज इक्वल टू x। इसको अगर हम लोग ये देखे थे कि x को हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है,
अगर हम इसको अपोजिट करें तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। तो एक हमको पहला जो इनइक्वालिटी था उसका हमको सॉल्यूशन सेट मिल रहा है। जो हमारा S1 सेट होगा वो क्या होगा, ये बोल रहा है -1 से बड़ा या बराबर, और वो भी कैसा नंबर, इंटीजर का नंबर। तो -1 से बड़ा में देखते हैं, पहले तो -1 कंटेंड है और उससे बड़ा, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा पहला रिप्लेसमेंट सेट आया पहले इनइक्वेशन के लिए। अब दूसरे इनइक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इनइक्वेशन जो है वो है 4x + 1 लेस देन 9। 4x + 1 लेस देन 9 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमको इस 1 को हटाना होगा, तो दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो साइन एज इट इज रहा। ठीक है, अब क्या होगा, ये बन गया 4x इज लेस देन 8। अच्छा, अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करना होगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इज लेस देन 2। मतलब हमको सेकेंड सॉल्यूशन सेट का मेंबर्स दिखने लगा। कैसे दिखने लगा, बोला x 2 से कम होना चाहिए और इंटीजर का मेंबर होना चाहिए। 2 से कम और इंटीजर का मेंबर, सोचते हैं 2 से कम और इंटीजर का मेंबर, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट का ये नंबर्स जो आएंगे वो कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। 2 से कम नंबर कौन कौन सा हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, और कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। तो 2 से कम में जितने भी हमारे इंटीजर्स के मेंबर्स थे हमने सबको लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना रहता है, अब सीधा सीधा सा काम हम लोग जो करते हैं, हम लोग देखते हैं कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट, है ना। कॉमन मेंबर्स कौन कौन से है दोनों सेट में, क्योंकि इनइक्वालिटी इन दोनों इनइक्वेशन को मिला करके बनाया गया था। तो अब हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सॉल्यूशन सेट। अच्छा, कॉमन पार्ट क्या होगा, एक तो हमको मिल जा रहा है 1, है ना, फिर मिल जा रहा है 0, और मिल रहा है -1, है ना। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन -1 0 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक होगा -1, एक होगा 0, एक होगा 1, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन में। नंबर लाइन में हम लोग डिनोट करते हैं अपने रिप्लेसमेंट सेट को। तो ये हुआ हमारा सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें हमको चाहिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। उसी तरीके से -1, -2, -3, -4 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसमें रिप्रेजेंट करना है -1 को, ले लिए -1, फिर 0 को, फिर 1। सिंस इंटीजर में, इंटीजर के सेट में -1 और 0 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एलिमेंट होते तो हम लोग कभी कनेक्ट नहीं करते, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। बस इतना ही हम लोग को करना है, ये हमारा हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Solve the inequation -5 is less than is equal to 2x plus 1 is less than 3। क्या है, -5 is less than is equal to 2x plus 1 is less than 3। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया हमारा रिप्लेसमेंट सेट जो है वो इंटीजर का है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, दो इनइक्वेशन में बांटेंगे, -5 इज लेस देन इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और दूसरा होगा 2x प्लस 1 इज लेस देन 3। ठीक है, चलिए पहले को सॉल्व करते हैं।
तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 को हटाते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वही मेरा 1 - 1 0 देगा, है ना। अब यहाँ पे काटना नहीं है, याद रहेगा, ठीक है। -5 - 1 माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 1 = 6, साइन विद ग्रेटर 1 इज माइनस, तो -6 आ गया, लेस देन इज इक्वल टू 2x, और 1 - 1 0 दे दिया, है ना। तो मतलब क्या मिला हम लोग को, -6 इज लेस देन इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अब यहाँ पे 2x है, हमको तो चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सिंस हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन एज इट इज रहेगा। चलिए, तो हमको क्या मिला, हमको मिला -3 इज लेस देन इज इक्वल टू x। हमको x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इस इक्वेशन को पलटेंगे, पलटेंगे तो साइन भी पलटाएगा, है ना। तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 हमको मिला। पहला जो भी हमारा लीनियर इनइक्वेशन था, उसके लिए हमको पहला सॉल्यूशन सेट मिलने लगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट S1 जो होगा वो क्या होगा, बोला -3 से बड़ा या बराबर एलिमेंट होना चाहिए, -3 से बड़ा या बराबर का एलिमेंट होना चाहिए, और इंटीजर का होना चाहिए। तो इंटीजर में -3 ले लिए, और उससे बड़ा फिर क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, यही होगा, है ना। चलिए, अब सेकेंड इनइक्वेशन पे आते हैं, 2x + 1 < 3। सबसे पहले इस 1 को हटाते हैं, 1 - 1 करेंगे, तो यहाँ पे 3 - 1 होगा। दोनों तरफ हमको एक काम करना होगा, अगर इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उधर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पे 1 - 1 क्या दे देगा, 0, तो ये बन गया 2x इज लेस देन 3 - 1 विल बी 2, है ना, इजी एकदम। अब यहाँ पे 2x हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विद पॉजिटिव नंबर 2, तो साइन एज इट इज रहेगा, तो हमको क्या मिलेगा, x इज लेस देन 1, क्या मिलेगा, x इज लेस देन 1, याद रखिएगा, काटना नहीं है हम लोग, है ना। x इज लेस देन 1 मिला, मतलब अगर हम सेकंड सॉल्यूशन सेट के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, 1 से छोटा, हमको इंटीजर में जितना भी नंबर है उनके बारे में बात करना है। तो 1 से छोटा कौन कौन सा हो सकता है, एक हो गया 0, एक हो गया -1, फिर -2, फिर -3 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। अच्छा, अब इनइक्वेशन मेरा जो बना हुआ है वो दो इनइक्वेशन से मिलकर के बना हुआ है, तो जो सॉल्यूशन सेट एक्चुअल होगा ओवरऑल वाला, वो क्या होगा, इन दोनों से मिलकर के बनेगा, है ना। तो इंटरसेक्शन पार्ट दोनों साइड का ढूंढेंगे। इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन पार्ट में हमको सिर्फ जो जो एलिमेंट मिलेंगे उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले हमको दिख क्या रहा है कि हमको मिल जा रहा है 0, फिर -1, अच्छा ठीक है, उसके बाद -2, उसके बाद -3, है ना। ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट जो है हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे, -3 -2 -1 एंड 0। अब हमको क्या करना होगा, सेट ऑफ इंटीजर का एक रिप्लेसमेंट सेट बनाना होगा। ये रहा मेरा रिप्लेसमेंट सेट, सेट ऑफ इंटीजर का। इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू दिखाना है इन इक्वेशन का। तो सबसे पहले इंटीजर में आता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, ठीक है। हमको कौन कौन सा दिखाना है, -3, तो -3 पहले दिखाए, फिर -2, -2 भी दिखा दिए, फिर -1, -1 भी दिखा दिए, फिर 0, तो 0 को भी शो कर दिए। अब सिंस इन -3 और -2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो इस कारण से हम इनको कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 7/5 इज लेस देन x plus 5/5 is less than 2 when x belongs to set of whole numbers। ठीक है, तो 7/5 is less than x plus 5/5 less than 2 है। तो कल हमने देखा था इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर हटाने का कोशिश करते हैं। तो हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, सभी में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 5 इंटू 7/5 होगा, ये इज लेस देन 5 इंटू एक्स प्लस 5/5 होगा, इज लेस देन 2 इंटू 5 होगा, है ना। सब में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है लेकिन हो जाएगा। तो ये 7 आया, 7 इज लेस देन ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 5 इज लेस देन 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, तो हमको क्या मिला, 7 इज लेस देन x प्लस 5 इज लेस देन 10। तो ये हमारा दो इन इक्वेशंस छुपा हुआ है इसमें। अब इस पे हमको काम करना है। अब ये दो इन इक्वेशंस में बटेगा। पहला इन इक्वेशन होगा 7 इज लेस देन x प्लस 5 और दूसरा होगा x प्लस 5 इज लेस देन 10, है ना। तो पहले देखते हैं 7 इज लेस देन x प्लस 5 में हम क्या करेंगे, इस 5 को पहले हटाएंगे, तो दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन में चेंज नहीं आएगा, है ना, तो साइन एज इट इज रह जाएगा। 7 माइनस 5 2, 2 इज लेस देन 5 माइनस 5 0, x। अब हमको x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा जब हम पलटेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पे आते, इस पे अगर बात करें तो हम क्या करना होगा, हम लोग को 5 से सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों तरफ, साइन एज इट इज रहेगा, ये बन गया x इज लेस देन 5। तो हमको दो सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूशन सेट। एक सॉल्यूशन सेट बोल रहा है कि हमको x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अच्छा ग्रेटर देन 2 है और किससे, रिप्लेसमेंट सेट हमारा है सेट ऑफ होल नंबर, ग्रेटर देन 2 में होल नंबर। ग्रेटर देन 2 में होल नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। वही अगर होल नंबर में दूसरे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट देखे तो वो क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल इतने ही एलिमेंट्स आने चाहिए सॉल्यूशन सेट 2 में। ठीक है, और सिंस ये दो इन इक्वेशन से मिलकर के बना हुआ है तो हमारा जो एक्चुअल सॉल्यूशन सेट होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या देगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 मिल रहा है कॉमन पार्ट और 4 मिल रहा है कॉमन पार्ट, और कुछ तो कॉमन नहीं जा सकता। 5 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 आ सकते हैं। तो हमारा 3 और 4 सॉल्यूशन सेट में आया। अब इसको हमको होल नंबर के सेट में 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। चलिए तो ये रहा मेरा होल नंबर का, चलिए नंबर लाइन। होल नंबर के नंबर लाइन में सबसे पहले आता है 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, देन 7 एंड कंटिन्यूड अप टू सो। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 ही है हमारा, ये हमको फिक्स्ड है। जब फिक्स नहीं होता है तो हम एक एरो दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको क्या बोला कि यहाँ पे हमको चाहिए 3 और 4 सिर्फ, तो ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 4, ठीक है। अच्छा अब ये 3 और 4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है जो होल नंबर में लाई करे,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे, इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 और 4 जो है ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा सेट ऑफ होल नंबर में। ठीक है, सॉल्यूशन सेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 6x plus 11 is less than is equal to 17। 6x plus 11 is less than is equal to 17 दिया हुआ है, और x जो है हमारा वो होल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब रिप्लेसमेंट सेट हम लोग को दिया हुआ है होल नंबर का। ठीक है, 6x plus 11 is less than is equal to 17 को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को हटाएंगे, हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन एज इट इज रहेगा, ये 17 माइनस 11 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप हो गया क्लियर। थर्ड स्टेप में करते हैं 11 माइनस 11 जीरो आ गया, तो बचा क्या, 6x इज लेस देन इज इक्वल टू 17 माइनस 11 दैट इज 6। अब हमको क्या करना होगा, इसको x चाहिए तो 6 से डिवाइड करना होगा, 6 क्या पॉजिटिव नंबर, तो साइन एज इट इज रहेगा, है ना। अगर ये नेगेटिव नंबर रहता, अगर मान लेते -6 से डिवाइड करते तो साइन को चेंज करना पड़ता। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला x इज लेस देन इज इक्वल टू 1। अच्छा, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन करके आएगा, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 1 या 1 से छोटा, तो 1 तो पहला फिक्स हो गया, है ना, 1 लेना इज इक्वल टू 1 बोला है तो, और उससे छोटा होल नंबर में कौन है, 0, मतलब 0 1 को दिखाना है ना। हो गया काम खत्म। हम लोग जानते हैं होल नंबर का सेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन में, तो ये जो 0 है ये ओपन रहेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 7 एंड कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, है ना। तो हमको क्या बोला, हमको 0 को लेना है और हमको 1 को लेना है, सिंस इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोग इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन दी नंबर लाइन। क्लियर है आप सभी को, एकदम इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको बस सिर्फ सही तरीके से सॉल्यूशन सेट निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना है एज पर रिप्लेसमेंट सेट। क्लियर है, हो जाएगा आप सभी से। थैंक यू।